आटे की दीवार खड़ी करनी है, उसके अंदर वो तेल डाल दो। यही क्रिया आपके शरीर के किसी भी अंग में तकलीफ है, पीठ में दर्द है, हड्डी बोलता है हड्डी घिस गई है, ये है, वहाँ पर भी आटे का दीवार कर दो और डाल दो। 3-4 घंटे उसको आदमी को पड़ा रहने दो, वो सारा तेल उसके शरीर में समा जाएगा। मालिश भी करेगा तो अच्छा है। वातनाशक तेल मिलता है हमारे केंद्र में, मेरा कहना है कि आप शरीर में उसको डालो। ज़्यादा टाइम आपका रहेगा, मालिश कितना करेगा? आधा घंटा ऐसे आप रखते लेकिन किसके डालो या मत डालो, लेकिन मैंने क्या कहा आपके अजवाइन डाल दो, तेल में उबलेगी ना। मैंने पत्ते भी तो कहा ना, नीम के पत्ते इतने डालने हैं कि वो हरे के काले होने चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लगी, चम्मच से निकाल के भर लो, वापस से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कम से कम 1 घंटा तो इसको रखो ताकि वो शरीर में जाए। समझ में आ गया माता? क्या करना है अभी आपको? चूना खाना है और वो चीज करना है। दूसरी बात, मैंने कल आप सभी को घुटने के कुछ व्यायाम प्रकार बताए थे। बैठे बैठे देखिए, आपके घुटनों को सीधा कर लो, पैरों को सीधा कर लो, पैरों को सीधा कर लो, बैठे सीधा बैठे, पैरों को सीधा कर लो। कल को आपके जो व्यायाम प्रकार बताए थे, आज उससे थोड़ा अलग जरा व्यायाम प्रकार है। वो सब प्रकार करने के बाद, जैसे हाथ पैरों को आगे की तरफ खींचना, उंगलियों को ऐसे करना, ठीक है? देखिए जरा एक बार, उंगलियों को खींचिए, दबाइए, उंगलियों को खींचिए पीछे की तरफ, ठीक है? दबाइए पीछे एक बार, उंगली को दबाइए, उंगली, पैरों की उंगली, पैरों की उंगली, पैरों को दबाइए, उंगली को दबाइए, छोड़ दीजिए, वापस पीछे की तरफ खींचो, पूरा फाड़ दो, करो आगे की तरफ, करो आगे की तरफ, अभी आगे की तरफ खींचो, पैर की उंगलियों को आगे की तरफ खींचिए। जब आगे की तरफ खींचते देखो यहाँ की नसें खुलती है, ऊपर की तरफ खींचा आना चाहिए, इतना खींचो, खींचो और आगे खींचो, पीछे की तरफ, अपनी तरफ खींचो, खींचो पीछे की तरफ, खींचिए पीछे की तरफ। देखो नीचे की सारी नसें खुल रही है, ये नसें खुलना चाहिए, ठीक है? एक बार देख ले, आगे फिर पीछे, 3 पैरों को फैला दे और दोनों पैरों की उंगलियों को जमीन तक मोड़ देना, दबाओ, जो दबाओ। जब आप उनको दबाते हो, सीधे रहे। हाँ, जब आप उनको दबाते हो तो यहाँ की सब नस नाड़ियाँ खींची हुई महसूस, खिंचाव महसूस आ रहा है। अब उसको अंदर की तरफ डाल दे, अंदर की तरफ डाल दो, अभी अंदर की तरफ डालो, उंगलियों को अंदर की तरफ डालो, जमीन से टच करने की कोशिश करो माते, उंगलियों को अंदर की तरफ डुबा, हाँ बढ़िया जी, दबा के रखो। देखो ये बाहर की तरफ से सब नसें खींचती है, ये नसें खींचना, खून का दबाव, खिंचाव, इसके द्वारा ही योग के द्वारा ही आदमी का इलाज होता है। जिन जगहों पर खून अच्छी तरीके से नहीं जाता वहाँ पर खून जाना चाहिए, इसलिए योगासन किया जाता है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद में रोलिंग करना है। देखिए कैसे रोलिंग, तो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है? दूसरी तरफ कर लो। अब इसके आगे और एक करना है। क्या करना है? देखो ये जो घुटना है, ये घुटनों की कटोरी को सक करना है, पीछे की तरफ खींचना है, कटोरी को पीछे की तरफ खींचना है, पीछे पकड़े रखें, थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होकर ये देखिए क्या कर रहे हैं, घुटने खींचे ऊपर करके, खींचकर ऊपर करके, घुटनों को अपने आप ही देखिए खींचकर ऊपर की तरफ, दिखाई दे रहा है? उसको सक करके रखो, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो घुटनों को, कटोरी के ऊपर छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो, खींचो, कटोरी को खींचो, घुटने की कटोरी को खींचो, छोड़ दो। हाँ बढ़िया माते, बराबर हो रहा है, करो माते, छोड़ दो। अभी ये क्रिया आपको दिन में, जब भी आप दिन में बैठे रहे तो ये क्रिया करते रहना है, ठीक है? शुरुआत में थोड़ा जंघा में दर्द की जैसा महसूस होगा क्योंकि नया है, थोड़ा सा तकलीफ तो देगा बदन को, ठीक है? तो शुरुआत में थोड़ा सा 50 बार करें। फिर दूसरा जो है पकड़ना खींचना, पकड़ना खींचना। अभी सिर्फ पकड़ के रखो, चलो पकड़ो, पकड़ के रखो, घुटने को पकड़ के रखो, खींच। जिस समय आप इसको पकड़ के रखते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आपका खून का आवागमन होता है और वो घुटनों को दर्द को निकाल देता है। छोड़ दो,
फिर से खींचो, पकड़ के रखो। ये होना हाँ उठता है, वो 12 4 से दिखता है। हाँ आप बताइए पचास 50 बार करो ना, मैंने कहा ना, हानि नहीं करने वाला आपको, सुबह लाभ ही लाभ करेगा। जिसका घुटना नहीं दर्द करता अगर वो भी करे, हम तो खड़े खड़े करते हैं, मैं खड़े खड़े करता हूँ। जहाँ भी रेलवे स्टेशन पे गया, खड़ा हो, ट्रेन आ नहीं रही तो मेरा चालू है काम। दूसरा और एक बात है, एक पैर को मोड़ दीजिए, एक पैर को मोड़ दीजिए। अब ये मोड़ते समय क्या करना है कि ये जो अंदर की पिंडली है, ये अंदर की पिंडली को बाहर की तरफ मोड़ना और बाहर ऊपर वाली जंघा को नीचे की तरफ मरोड़ना और घुटने को मोड़ दो। घुटने को मोड़ दीजिए, घुटने आया समझ में, ताकि वहाँ पर खिंचाव आ जाए। हाँ, जो बाहर की तरफ। घर में बैठे बैठे ये क्रिया आपको करनी है। देखिए ये वाला इसको ऊपर लेना है और जंघे के पीछे लेना है। देखिए इसको ऊपर लेना है, इसको नीचे लेना है, ठीक है, इतना समझ गए, और मोड़ लेना है, दबा देना है। ये देखिए और गिनती करो, 15 20 25 तक गिनती करो, फिर धीरे धीरे 50 तक बढ़ाते जाओ। ठीक है, ठीक है, फिर वही क्रिया विपरीत करना है। इसको ये पिंडली को नीचे की तरफ, जंघा ऊपर की तरफ, है समझ में। तो अभी उल्टा करो, ठीक है, ताकि वहाँ की नसें खुल सके, हिल सके। वहाँ की नसें कठोर हो जाती है, घुटने को हाथ लगाए तो हाथ नहीं लगाने देता, ऐसी परिस्थिति देती है वहाँ पर। है समझ में आपको, जंघा को थोड़ा मरोड़ना है, मतलब विपरीत दिशा में। हाँ, कपड़ा पीते वैसा, नीचे का कपड़ा अलग तरफ और ऊपर का कपड़ा अलग की तरफ। दूसरे पैर को भी ऐसे कर लीजिए, दूसरे पैर को भी वही क्रिया करें, वही क्रिया दूसरे पैर को भी करें। घुटने के दर्द के लिए बहुत लाभकारी। तो ऊपर तो नीचे, ठीक है, एक तो और ये घर में बैठकर ही करना है, ठीक है। घर में बैठो या कुर्सी पर बैठो, ये करना है। और इसको काउंटिंग करो, 1 मिनट तक करे तो अच्छा है। जैसे अभी आपने ये मरोड़ दिया, मरोड़ के पकड़ लिया, घुटने को मोड़ दिया, तो शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 7 तक हो गए तो हो गया 1 मिनट, ठीक है। उल्टा कर लेंगे, उल्टा तो नीचे इसके ऊपर। हाँ, अभी दूसरा पैर लो, दूसरा पैर लेंगे। हाँ, आने दो। एक मिनट बाद में उल्टा और दूसरा पैर तरीका लेना है इसको। खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। कि कल के जो आसन आपको बताया वो आपको रोजाना घर पे करना है। आज एक नया आसन आपको और बताते हैं क्या करना है। कल वाला ना रिवीजन, वो ऐसे वाला था, हाइट वाला। हाँ, कल वाला वो करते रहना है। कल वाला जो सिखाया था वो करते रहना है। नहीं, एक बार रिपीट करो ना। एक बार रिपीट करना है। कल रिपीट। कितने नए साथी हाथ उठाए? नए साथी कितने हैं? नए लोग कितने हैं? मैं तो बहुत है नए लोग। हाँ, वो भी है, इधर है। ठीक है, रिवीजन करा देंगे भाई। बाहर की तरफ निकालना है, खुर्री को बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। थोड़ा घुटनों को मोड़ना है, आगे की तरफ मोड़ना है और दोनों जंघों को जोड़ने की कोशिश करना है, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पर एक ईंट डालो, चद्दर के रोल कर लो, तौलिए का रोल कर लो। सुनाई दे रही है मेरी बात? मेरी बात सुनाई दे रही है माते? समझ लीजिए कोई चद्दर है, तौलिया है, उसका रोल करके सबसे पहला है हाथों को थोड़ा कोहनी को मोड़ना है, छाती को बाहर निकालना है, गर्दन एकदम सामने। अरे भाई उधर आए, उधर सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं पास कुछ भी चीज नहीं है, आपके पास कुछ भी चीज नहीं है। पैरों को जोड़िए, जंघों को दबाइए, सिर्फ जंघों को दबाइए, सिर्फ जंघों को दबाना है, घुटने को लेकिन मोड़ना है थोड़ा सा। इसमें 4 प्रकार से एक आसन किया जाएगा। एक ऐसे है और जोर से दबा के हुए खींचते रहना है, पूरे स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचते रहना है। ठीक है, ये हो गया आसन क्रमांक 1। 2, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, पंजे सामने, खींचते रहे, पूरा स्पाइन ऊपर की तरफ जाएगा, पूरी रीढ़ आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तीसरा प्रकार, हाथों को सामने की तरफ ले ले, पंजे सामने की तरफ, पंजा देखो अभी इनका सामने की तरफ आया है, खींचो हाथों को पीछे की तरफ जाने दो, पूरा हाथ पीछे की तरफ जाने दो, बदन सीधा रहेगा, घुटने मुड़े हुए, घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए, घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए, याद रखे घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप घुटने को सीधा करोगे तो घुटने का दर्द लोगे। घुटनों को थोड़ा सा मोड़ दो और दबाओ जंघों को जोर से। प्रकार 4, हाथों की उंगलियों को जोड़कर ऊपर खींचे, अंगुलीबद्ध ताड़ासन, खींचे ऊपर, बदन को जाने दीजिए पूरा ऊपर, हाथों को पीछे की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, माथा गर्दन सामने, सिर्फ सामने देखो, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ सामने देखो। धीरे से नीचे विश्राम। ठीक है, हो गया एक प्रकार। अभी दूसरा एक प्रकार बताया था उत्तानासन, धीरे धीरे नीचे हुए झुकते जाना है। देखिए एक बार कैसे करेंगे, पैरों में अंतर रखेगा, जितना आपका कंधा है उतना अंतर होगा। हाथों को ऊपर की तरफ खींच लीजिए, पैरों की उंगलियां थोड़ी अंदर की तरफ होगी, या तो फिर सीधे पैर रहेंगे। कोई भी पैर ऐसा नहीं रखेगा, कोई भी अपने पैर के पंजे ऐसे नहीं रखेगा, उंगलियां सीधी, या तो फिर थोड़ी सी टाचों को बाहर की तरफ निकाले। जिनको दर्द है वो टाचों को बाहर निकालेंगे, खुरली थोड़ी सी बाहर की तरफ, हाथ ऊपर। चलिए 7 छोटे नीचे, और ये करते समय टोड़ी सामने रखो, टोड़ी ऊपर, छाती को सीधा रखते हुए खींचते चले, जैसे कोई खींचता है। हाथ को जमीन पर रखना है, जिनके हाथ जमीन पर नहीं जाते वो इस तरह से किसी चीज का इस्तेमाल करके उस पर हाथ रख सकते हैं, पर लेकिन धीरे धीरे हाथ जमीन तक जाना चाहिए आपका। टोड़ी ऊपर भाई साहब, टोड़ी ऊपर रहेगी। खींचे ऊपर, धीरे से नीचे। ठीक है, अब तीसरा एक प्रकार है, कुछ माता बहनें अगर। तो प्यारे दर्शकों, आज हम आपको योग की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है शीर्षासन। शीर्षासन यानी सिर के बल खड़ा होना। तो योग में जैसे ही योग की बात होती है तो सिर के बल खड़े होने वाला पोज अपने स्वयं में ही सामने आ जाता है। तो यह आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन यानी आसनों का राजा। जैसे कि नाम से ही स्थित है, इस आसनों के राजा शीर्षासन में सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जैसे ही हम उल्टे होते हैं यानी सिर ज़मीन की ओर और पैर ऊपर, तो पूरा खून का सर्कुलेशन हमारा सिर की ओर थोड़ा इम्प्रूव होता है। बहुत सारी हमारे सिर के भीतर नसें बंद रहती हैं, वह नसें खुलती चली जाती हैं और हमारे पूरा सर्कुलेशन सिस्टम, एक एक नस नाड़ी खुलती चली जाती है। फलस्वरूप हमें
शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर प्रकार के फ़ायदे पहुँचते हैं। अब बात हम करते हैं कि इस शीर्षासन को करना थोड़ा सा कठिन है, सभी नहीं कर सकते। इसे सीखने में भी समय लगता है, फिर ज़्यादा समय तक हम कर पाएँ, उसे मेंटेन कर पाएँ, उसमें भी समय लगता है। तो इसमें जो नई विधियाँ बताई गई हैं, जैसे योग थेरेपी के तहत के आसनों के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन करने में दिक्कत है। तो इसे आसानी से कैसा किया जाए, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, देखिए, यह है शीर्षासन। इस तरह से हमारे नितंबों पर रस्सियों का बैलेंस किया जाता है। पैर इस तरह से ऊपर, सिर नीचे। इसमें शरीर पर कहीं भी जोर नहीं पड़ रहा, उसके बावजूद भी हम यह शीर्षासन सही ढंग से कर पा रहे हैं और इसे ज़्यादा समय तक मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कोई भी पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो वह ख़त्म हो जानी है। पुराने से पुराने जो भी बीमारियां हों, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि में एनलार्जमेंट या वहाँ चर्बी का जमा हो जाना, या लेडीज़ में ओवरीज में गांठें पड़ जाना, बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे सरक जाना, इन सभी बातों के लिए और सिर से संबंधित यह नियमित तौर पर करने से मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, डायबिटीज़ बिल्कुल क्योर हो जाती है, हर प्रकार की दवाएं गोलियां बंद हो जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। इस शीर्षासन में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल पुल हमें खींच रहा है नीचे की ओर, तो हमारे सभी भीतर के ऑर्गन्स फिर से सशक्त होते हैं। जो नॉर्मली हम खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स नीचे लटकते रहते हैं, तो वे उम्र के साथ साथ ढीले पड़ जाते हैं। और जैसे ही हमने शीर्षासन किया तो वे ऑर्गन्स फिर से सशक्त होते हैं, फिर से उनकी वर्किंग कैपेसिटी, उनकी कार्यक्षमता सुधरती है और सही ढंग से हर ऑर्गन का कार्य होता है। हमारे हार्मोन्स का सीक्रेशन, हार्मोन्स जो अलग अलग रसों का स्राव करते हैं, वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हर प्रकार की बीमारी हमारी ख़त्म हो जाती है, दवाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वयं में ही कहते हैं कि आप नॉर्मल हो चुके हैं, दवाएं वो बंद करते चले जाते हैं। धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल बंद हो जाती है, पूर्णतया ठीक हो जाते हैं हम। धन्यवाद। नमस्कार, मैंने ज़िंदगी में पहली बार शीर्षासन किया है और उससे मुझे काफ़ी लाभ आज मैंने उठाया है, जो कि मेरे बॉडी में काफ़ी हेवीपन था, मेरे और भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और शीर्षासन से मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पूरी बॉडी